हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉइन्स मीन्स सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जो प्राचीन काल में जितने भी सिक्के यूज़ होते थे, किस समय किस काल में कौन से सिक्के यूज़ हुए, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी लेवल कर रहे हो, चाहे आप क्लरिकल लेवल कर रहे हो। तो ये आपको एक शॉर्ट्स नोट्स मिल जाएंगे ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको सुन सकते हो। एक बार सुन लोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा, रीडिंग करने में आपको आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को सबसे पहले क्या कहा जाता था? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेसेमेटिक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? न्यूमेसेमेटिक्स। ओके, आगे पढ़ते हैं। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था और यह किस काल का था? यह सिंधु सभ्यता के काल का था। आगे पढ़ते हैं। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी लेकिन चित्र बने होते थे और यह पहला धातु का सिक्का था। तो पहला धातु का सिक्का कौन सा था? आहत या पंचमार्क। इन पर लिखावट नहीं होती थी और चित्र बने होते थे। मौर्य काल में यह प्रचलित था। आगे पढ़ते हैं। पन या पर्न, ये चांदी के सिक्के होते थे। ये भी मौर्य काल में प्रचलित थे। आगे करते हैं। सातवाहन काल की तरफ। सातवाहन काल में कौन से सिक्के यूज होते थे? तो सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। आगे पढ़ते हैं। पहली बार सोने का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ? यूनानी शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित हुआ? कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया। सबसे सर्वाधिक सोने का सिक्का या अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ? गुप्त काल में इसका प्रचलन हुआ। और उस समय शासक कौन था? स्कंदगुप्त उस समय शासक था। तो यूनानी शासकों के द्वारा पहली बार सोने का सिक्का हुआ। ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों के टाइम प्रचलित हुआ। आगे पढ़ते हैं। अशुद्ध सोने का सिक्का और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रचलित हुआ। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था स्कंदगुप्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का किसके समय? गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। आगे पढ़ते हैं। मयूर शैली। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। तो मयूर शैली के सिक्के का प्रयोग किस समय हुआ? समुद्रगुप्त के समय और गुप्त काल में ही हुआ। आगे पढ़ते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कोड़े का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। ठीक है ना। सबसे पहले कोड़े का प्रयोग कहाँ हुआ? गुप्त काल में हुआ। आगे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में किसने किया? परम्ब सियाबुद्दीन ने परम्ब किया। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने परम्ब किया। आगे बढ़ते हैं। रुपए का प्रयोग किसने किया? शेर शाह सूरी ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट। रुपए का प्रयोग किसने परम्भ किया? शेर शाह सूरी ने। दाम का परम्भ किसने किया? शेर शाह सूरी ने। सोने की अशर्फी का परम्भ भी किसने किया? शेर शाह सूरी ने। रुपए, दाम, सोने की अशर्फी का परम्भ किसने किया? शेर शाह सूरी जी ने किया। तो यहाँ पर हमारे प्राचीन काल के सोने के सिक्कों की एक जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और इसके बाद ये एक शॉर्ट्स नोट्स समझ लो, आपके एग्ज़ाम के लिए ये आपको काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा और जो नॉलेज के लिए देख रहे हैं उनको अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो बच्चे हैं जो, हैव ए नाइस डे। बड़े हैं जो, नमस्ते, थैंक यू, बाय।